नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पल पल रंग बदल रही है। ऐसे में यूपी का सियासी रथ किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बात जो सबको पता है और वो है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ मिलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाने की जगह उनके ही जी का जंजाल बन गए हैं और बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी अपने मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में उतरने की रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को ऐसे मुद्दे दे रहे हैं जिससे अखिलेश यादव को चुनाव में मुंह की खानी पड़ सकती है और बीजेपी को बम्पर फायदा हो सकता है। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब जो किया है वो आ बैल मुझे मार वाली कहावत को बिल्कुल चरितार्थ करता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे अखिलेश यादव अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और बयानबाजी कम नहीं हो रही। कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है। गठबंधन में मायावती की एंट्री होने की भी अटकलें लग रही हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं को वोट बढ़ाने का टास्क भी दे दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई नेता इन दिनों अपने ही एक सीनियर साथी से खासा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या करें या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के नेता जिनसे परेशान हैं वो बीएसपी और बीजेपी के रास्ते उनके पास आए हैं। उनकी बेटी अभी भी बीजेपी से सांसद है। पार्टी के अनुशासन के नाम पर कुछ लोग चुप हैं, लेकिन अब कुछ विधायकों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मूड कुछ ऐसा है कि या तो हम रहेंगे पार्टी में या फिर वो रहेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ऑफिस में विधायकों की मीटिंग थी और इस बैठक में 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं को भी बुलाया गया था। अखिलेश यादव ने जैसे ही नेताओं से सुझाव मांगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायतों की लाइन लग गई। एक दो नहीं, कई शिकायतें आ गईं। पार्टी के सीनियर नेता और रायबरेली से विधायक मनोज पांडे ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से पार्टी के कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। अमेठी जिले से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मौर्य बेवजह ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावना आहत होती है। इससे हमारा वोटर हमसे दूर चला जाएगा। इसके बाद तो देखते ही देखते कई विधायकों और नेताओं ने स्वामी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। कुछ नेता तो उठकर जोर जोर से अपनी बात कहने लग गए। 3 नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुछ ने तो सुझाव दे दिया कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को शांत कराया। उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सीनियर लीडर हैं। विवादित बयान ना देने के लिए उन्हें कई बार कहा जा चुका है। अखिलेश ने बताया कि एक बार तो डिंपल यादव भी उन्हें टोक चुकी हैं। इस पर मीटिंग में मौजूद नेताओं ने कहा कि मौर्य तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, अब क्या किया जाए। इस पर अखिलेश ने कहा कि वो उन्हें बुलाकर समझाएंगे। जिस वक्त ऐसा कर रहे थे, मौर्य ठीक उसी वक्त कासगंज में और विवादित बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बीजेपी वालों का है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान के जवाब में अयोध्या में कार सेवकों पर हुई फायरिंग को भी उन्होंने सही ठहराया। स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फिर से उनके खिलाफ लामबंदी तेज हो गई। पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तो उन्हें बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। अपना नाम गुप्त रखने की बात पर कई और लोगों और विधायकों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का नाश कर रहे हैं। कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक कहते हैं कि स्वामी वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव कहते हैं। पाठक का कहना है कि जब वो बीजेपी सरकार में मंत्री थे कभी कुछ नहीं बोले। बीजेपी की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि स्वामी और अखिलेश में मैच फिक्सिंग है। विवादित बयान देने के चक्कर में स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई मुकदमे भी हो चुके हैं। मौर्य रामचरितमानस पर बैन लगाने तक की मांग कर चुके हैं।
पिछले ही महीने उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, ये कुछ लोगों के लिए धंधा है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी तो हमलावर है ही, साथ ही साथ अब कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया और हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर भी तंज कस दिया और कोसा और कहा है कि उन पर स्वामी का भूत सवार हो गया है। उन्होंने इसके लिए विक्रम बेताल का उदाहरण तक दे दिया। गाजियाबाद में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं और वो ये जानते हैं कि वो बेड़ा गर्क करा देंगे, फिर भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी है। अखिलेश यादव के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत चढ़ गया है। अखिलेश यादव जानते हैं कि यदि स्वामी इसी तरह बयानबाजी करते रहे तो यूपी में भाजपा फिर आएगी। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। वो जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के व्यक्ति हैं, उनके बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा और वो जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता, फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं वो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए जो सियासी बयार चल रही है उससे साफ पता चलता है कि मौर्य के बयान से कहीं सपा की साइकिल ही पंचर ना हो जाए। लेकिन साइकिल पंचर हो या नहीं हो, बीजेपी को बड़ा मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने जरूर दे दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से अपने बयान से पुराने जख्म को रेतते हुए बीजेपी को नया मुद्दा दे दिया। सपा नेता ने कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने अमन चैन के लिए गोली चलवाई थी। गोली चलवाकर सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। कार सेवकों को अराजक तत्वों की संज्ञा देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक आदेश के अराजक तत्वों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की थी। उन्होंने ये भी कहा कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा और अमन चैन कायम करने के लिए गोली चलवाई थी। सरकार का ये कर्तव्य था जिसे सरकार ने निभाया था। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयानों से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। रामचरितमानस हो या फिर सनातन धर्म, उनके बयान विवादित सामने आते ही रहते हैं। इन बयानों को लेकर हिंदूवादी संगठन और बीजेपी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहराकर उन्होंने बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया। आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था उस वक्त। करीब 33 साल पहले की बात है जब 1990 में अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर गोली चली थी। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते कार सेवकों पर गोली चलवाने के आदेश का कई बार खुद भी बचाव किया था। पुलिस ने कार सेवकों पर गोली तब चलाई थी जब वो साधु संतों की अगुवाई में अयोध्या कूच कर रहे थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसे नारों के साथ कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन के निर्देश पर अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। कार सेवकों और बाकी श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से पहले ही रोका जा रहा था। विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। इसी दौरान कार सेवकों के एक जत्थे ने आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। कार सेवकों पर गोलीकांड को लेकर 2 दिन हमेशा याद किए जाते हैं। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चली थी, तो दूसरी बार 2 नवंबर को हनुमानगढ़ी के पास तक पहुंच गए कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। इन गोलीकांड में कई कार सेवकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इस घटना के 2 साल बाद यानी 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। कार सेवकों पर गोलीकांड के 23 साल बाद साल 2013 के जुलाई महीने में मुलायम सिंह यादव ने एक बयान में गोली चलवाने पर अफसोस जाहिर करते हुए अपने फैसले का बचाव भी किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें इसका अफसोस है, लेकिन उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, यानी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जो हुआ वो दुखद था, लेकिन अब जब भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम मंदिर पर
ऐसे घटिया बयान देकर सियासी पारा तो हाई कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। और ऐसे बयान हिंदुओं के एक बड़े तबके को बिल्कुल रास नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोग मुखर होकर लिख रहे हैं। मौर्य के समर्थक भले ही उनके बयानों पर वाहवाही कर रहे हों, तालियां बजा रहे हों, लेकिन इसमें यूपी की नंबर 2 पार्टी सपा को ही नुकसान पहुंचा है। उनके बयानों से नाराज तबका बीजेपी का रुख कर सकता है। ऐसे वक्त में जब देश में राम की लहर चल रही हो, बीजेपी राम केंद्रित अभियान चला रही हो, सपा नेता के ऐसे बयान सपा के लुटिया डुबो रहे हैं। आपको कैसी लगी हमारी स्पेशल स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।